Hello students, how are you? I hope all of you fine at your home and your study continue with your school. तो dear student, in the last class में एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट किया था, उसमें से सम आपका होमवर्क भी है एंड टुडे अपन एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 3.2 में आपका 3 नंबर्स का डिवाइड बाय 2 नंबर से आपको चेक करना है। 3 नंबर का डिवाइड 3 डिजिट का डिवाइड आपको 2 डिजिट से चेक करना है। तो अपन चेक कर रहे हैं, यानी डिवाइड मीन्स जो आप ये साइन चेक करते हो, ये जो साइन, इस साइन के जो यहाँ पे नोट किया होता है वो होता है आपका डिवीजन। क्या होता है? डिवीजन। ये हो गया आपके डिवीजन। एंड जो यहाँ पे लिखा हुआ होता है वो होता है आपका डिविडेंड। जो इस डिवाइड के अंदर जो लिखा हुआ होता है वो होता है डिविडेंड। और जो यहाँ पे आपका नोट किया हुआ होता है वो होता है आपका क्वोशिएंट। यहाँ पे होता है आप बाहर की साइड में क्वोशिएंट। एंड जो लास्ट में होता है डिवाइड कंप्लीट होने के आखिर में, यहाँ पे अपन उसको बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। क्या बोलते हैं उसको? रिमाइंडर। ओके। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका हो गया डिवीजन, और जो डिविडेंड के इस डिवाइड का साइन है इसके अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और जो जितनी टाइम्स डिवाइड होता है उसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट। एंड डिवाइड कंप्लीट होने के बाद में यहाँ तो आपका रिमाइंडर 0 होगा, यहाँ सम डिजिट होंगे 1 2 3 4, तो जो लास्ट में होता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। अब इस जो कंप्लीट डिवाइड है इसको अपन वापस वेरिफिकेशन करते हैं। उसके लिए भी अपने पास है कि जो आपने डिवाइड कंप्लीट किया है वो अपना राइट है या रॉन्ग, उसको भी चेक करने का अपने पास मेथड है, यानी डिविडेंड। उसको चेक करने का मेथड है डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजन इनटू क्वोशिएंट। ये हो गया आपका डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यानी डिवीजन और क्वोशिएंट को आपको मल्टीप्लाई करना है एंड देन जो रिमाइंडर होता है उसको आपको प्लस करना है। ये होगा आपका वापस वेरिफिकेशन किया आपने, यानी इसका जो डिविडेंड की वैल्यू है वो इसके वैल्यू के इक्वल आएगी। आपको डिवीजन एंड क्वोशिएंट का मल्टीप्लाई करना है एंड देन उसमें आपको रिमाइंडर प्लस करना है। तो जो ये वैल्यू है वो वापस किसके इक्वल आएगी? डिविडेंड के इक्वल, राइट। तो वन टाइम वापस रिपीट करते हैं। जो अपन साइन के अंदर करते हैं वो डिविडेंड, जिसका डिवाइड करें वो डिवीजन, एंड जो अपना रिजल्ट होता है उसको बोलते हैं क्वोशिएंट और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ओके, तो अपन इसको क्वेश्चन से अभी और एग्जांपल करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व द फॉलोइंग। तो इसका अपन इसमें आपको 10 क्वेश्चन में 10 में से 5 में सॉल्व कर रहा हूं एंड 5 आपके होमवर्क में होंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 255 का डिवाइड किससे करना है आपको? 15 से। 255 का डिवाइड आपको 15 से चेक करना है। ओके, तो अपन डिवाइड चेक करते हैं। तो यानी 225 में डिवाइड किसका होगा? 15 का। तो अपने डिवाइड का साइन पुट किया। 255 में डिवाइड किसका होगा? 15 का। अब 15 का अपन डिवाइड कर रहे हैं, इसका मीनिंग है आपको 15 का टेबल कंप्लीटली लर्न होना चाहिए। 15
का टेबल लर्न होगा तभी आप इसको डिवाइड है वो आपका राइट होगा, वरना क्या होगा रॉन्ग। तो मैं यहाँ पे आपके साइड में 15 की टेबल नोट कर रहा हूँ। ओके, आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है एंड टेबल भी आपको लर्न करनी है। 15 1 में 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45 एंड 15 4 जा 60, 15 5 जा 75 एंड 15 7 जा 90। अपन को यहीं तक कम आएगी तो अपन इसको एक वन टाइम यहाँ पे नोट करते हैं यहाँ तक। अब चेक करते हैं 15 का डिवाइड 2 में नहीं हो रहा है ना, तो 15 का डिवाइड अपन किसमें करेंगे 2 नंबर साथ में नोट करेंगे। 15 का डिवाइड कर 1 डिजिट में चेक किया नहीं हो रहा है तो 2 डिजिट अपने साथ में नोट किए। तो 15 का डिवाइड 25 में 15 1 है 15, 15 2 जा 30, 30 मोर देन हो गया 25 से, तो आपको ओनली फॉर वन टाइम ही करना है। या तो आपको इतनी 15 की टेबल आपको इतने टाइम रिपीट करनी है कि आपको क्या होगा या तो 25 होगा इसके इक्वल या इससे लेस देन नंबर होगा, इससे बिग नहीं होगा। तो आपने वन टाइम डिवाइड किया, कितना हो गया 15, रिमाइंडर कितना हो गया 5 माइनस 5 0 एंड 2 में से 1 माइनस किया 1, 10 हो गया आपके पास में। अब आपको 15 का डिवाइड 10 में चेक करना है। 15 जो नंबर है वो क्या है वो 10 स्मॉल है तो डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे जिस नंबर से अपन डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर क्या होगा, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे तो यहाँ पे बिग होना कंपल्सरी है। तो यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है तो 5 को यहाँ पे पुट किया, 5 को यहाँ पे पुट किया। अब चेक करो देखो, अब वो और भी टेबल नोट करनी पड़ेगी तो ये होगा 15 8 जा 105। ओके, 15 1 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105 एंड 15 8 जा 120 एंड 15 9 जा 135 एंड 15 10 जा 150, राइट। अब चेक करो 15 1 है 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 90 अभी भी लेस देन है ना, ये भी नंबर है तो 15 7 जा 105, राइट ना। तो 15 7 जा 105। अब 105 में से आपको माइनस करना है 105 तो रिमाइंडर कितना होगा 0, कोई भी रिमाइंडर आपका नहीं होगा। तो आप डिवाइड कितने टाइम हुआ 15 का डिवाइड 225 में 17 टाइम हुआ। ओके, आप यहाँ पे क्रॉस की जगह आप 0 भी पुट कर सकते हो, 0 0 एंड 0 मींस क्या हुआ कोई रिमाइंडर नहीं है आपके पास। तो यहाँ पे 15 कितना हो गया 15 हो गया आपके पास डिवीजन, 15 को बोलेंगे डिवीजन एंड 255 को डिविडेंड एंड 17 को क्वोशिएंट एंड तो लास्ट में हुआ वो रिमाइंडर। जो ये आपने डिवाइड किया है इसको अपन वापस चेक कर रहे हैं कि अपना जो डिवाइड कंप्लीट किया वो राइट है या रॉन्ग है। तो अपने पास चेक करने का फॉर्मूला कौन सा है, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसको चेक करते हैं, डिविडेंड कौन सा हो गया जो डिवाइड के अंदर होता है, ये हो गया आपका डिविडेंड। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस क्या होगा रिमाइंडर। तो डिविडेंड हो गया आपका 255 इक्वल टू डिवीजन कितना हो गया, डिवीजन हो गया आपके पास 15 मल्टीप्लाई बाई क्वोशिएंट, क्वोशिएंट कितना हो गया 17 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आपके पास 0, ये रिमाइंडर हो गया 0। अब आपको क्या करना है 255 इक्वल टू 15 और 17 का मल्टीप्लाई चेक करना है। यहाँ पे चेक करते हैं 15 और 17 का मल्टीप्लाई, 7 फैक्टर कितना होगा 35, ये 35 एंड 3 हो गया कैरी, 7 1 है 7 और 3 कितना हो गया 10 और क्रॉस 1 का मल्टीप्लाई 15 से होगा कितना होगा 15 ही होगा। तो यहाँ पे आपने नोट किया 15, ये हो गया 5
ये भी 5 एंड 2, तो कितना हो गया 15 का मतलब 17 से 255 प्लस रिमाइंडर आपके पास 0, 0 प्लस किया हुआ तो क्या हुआ 0 में कुछ वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो इसका मींस आपका 255 जो है किसके इक्वल है 255 के इक्वल है, मींस अपना आंसर राइट है। जो आप राइट कैसे मानोगे, आपका जो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ क्या होगा इक्वल होगा, तभी आप इसको मानोगे कि अपना जो डिवाइड हुआ है वो राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब क्वेश्चन कर रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 702 में डिवाइड कर रहे हैं 13 से, राइट। तो इसमें अपन को टेबल जो है 13 की टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं साइड में 13 की टेबल नोट कर रहा हूँ। 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39 एंड 13 4 52। यहाँ तो अपना नोट किया है, आगे भी और जो तो अपन कंप्लीट टेबल भी नोट करेंगे। ओके, तो चेक करते हैं। 702 में डिवाइड कर रहे हैं अपन 13 का। 13 4 52, 13 5 65 and 13 6 78 and 13 7 91। ओके, तो अपन 13 का डिवाइड 7 में चेक कर रहे हैं, तो डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि 7 स्मॉल है और 13 बिग है, तो अपन 2 नंबर साथ में नोट करेंगे। 13 का डिवाइड 70 में चेक करते हैं। 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 5 65 एंड 13 6 78। तो 78 क्या हो गया 70 से मोर देन हो गया, इसीलिए अपना डिवाइड कितने टाइम होगा 5 टाइम। तो आपने चेक किया 5 टाइम डिवाइड कितना हो गया 65। अब 70 में से आपको माइनस करना है 65, तो रिमाइंडर कितना होगा 5, ये हो गया आपके पास 5। अब 13 का डिवाइड 5 में नहीं हो रहा है, तो इस 2 को यहाँ पे नोट किया, इस 2 को यहाँ पे नोट किया। अब आपको चेक करना है 13 का डिवाइड 52 में, तो चेक करते हैं। 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52। तो ये हो गया आपका 4 टाइम डिवाइड, ये कितना हो गया 52 एंड अगेन रिमाइंडर कितना हो गया आपके पास 0। तो आपका डिवाइड है 13 का डिवाइड 702 में कितने टाइम हुआ 54 टाइम। अब इसी को आपको अगेन चेक करना है कि अपना आंसर राइट है या रॉन्ग है। आप 13 का मल्टीप्लाई 54 में चेक कर सकते हो और रिमाइंडर प्लस कर सकते हो, आपका क्या आएगा वापस 702, राइट। अब नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया, तो सेकंड एंड थर्ड आपका होमवर्क में। ओके, मैं 30 मिनट में सेंड करूंगा, तो आपको इसको सेट ट्राई करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 357 का डिवाइड करना है आपको 21 से। ओके, इसको चेक करते हैं। तो आपके पास 357 क्या हो गया डिविडेंड और 21 हो गया डिवीजन। तो 357 इसमें डिवाइड किया आपने 21 का, तो 21 की टेबल नोट करते हैं। 21 है 21 1 है 21, 21 2 42 और 21 3 63। ओके, तो चेक करते हैं अपन 21 का डिवाइड 35 में 2 नंबर साथ में नोट करना है, 1 में तो होगा नहीं, तो इन टाइम हुआ 1 टाइम होगा। 21 ने 21 रिमाइंडर कितना हो गया आपके पास 5 माइनस 1 कितना हो गया 4 एंड 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, तो रिमाइंडर हो गया आपके पास 14। अब 21 का डिवाइड 14 में नहीं होगा क्योंकि 14 स्मॉल नंबर है और 21 बिग है, तो आपको यहाँ पे ये नोट करना है 7, यहाँ पे ये 7 नोट किया। ओके, अब आपको 21 की टेबल जो है 146
7 टाइम कितना रिपीट करनी है। तो पहले अपने स्टेप को कंप्लीट करते हैं, लेट कंप्लीट करते हैं इसको 21 ये। नेक्स्ट अगेन करते हैं, अगेन प्लस करता है इसमें 21, ये हो गया आपका 6 2 और 1, अगेन प्लस करते हैं 21, ये हो गया 7 4 और 1, अगेन प्लस करते हैं 21, ये हो गया पास 8, ये हो गया 6 और ये 1, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम हो गया, 9 का कितना होगा, अगेन प्लस करते हैं 21, ये हो गया आपका एंड ये हो गया 210, तभी कंप्लीट हो गई। अब अपन इसको चेक करते हैं कि जो 147 है वो कितने टाइम अपन डबल रिपीट करें तब हो जाए। 21 1 21 21 2 जा 42 3 जा हो गया 63 21 4 जा 84 21 5 जा 105 और 26 जा 21 6 जा हो गया 126 और 21 7 जा हो गया 147। तो मींस कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 टाइम हुआ, कितना टाइम हुआ 7 टाइम। तो 21 7 जा 147, अगेन न्यूमरेटर क्या हो गया आपका 0, तो आपका आंसर हो गया 21 का डिवाइड 357 में हुआ 17 टाइम, राइट। ओके, तो डियर स्टूडेंट अपने टुडे अपने 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं डिवाइड के, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5th, सेकंड एंड थर्ड आपको होमवर्क में ट्राई करना है। और इसके भी नेक्स्ट आप जो आपसे सेल्फ कर सकते हो, टेबल नोट करना है एंड आपको डिवाइड चेक करना है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है।